हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम सितंबर लास्ट वीक में शुरू होने वाला है। और जो लोग पीटी पास कर गए होंगे, जो क्वालिफाई कर गए होंगे, वो मेंस लिखेंगे। और मेंस में यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले मैं वो कवर करूंगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे और सब्जेक्ट के बारे में। तो प्रीवियस ईयर पेपर जो भी पीटी क्वालिफाई किए होंगे ऑलरेडी देख चुके होंगे, और उनको ये बात समझ में आ गया होगा थ्रू एनालिसिस कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो वह क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं, या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है मेंस में कि जो कि करेंट अफेयर्स में हो। और करेंट अफेयर्स में ही नहीं हो, वह यूनिक हो। जैसे कोविड 19 में कोविड वैक्सीन से रिलेटेड पूछ दिया था, है ना। कोविड 19 के समय ही नैनो टेक्नोलॉजी में बहुत सारे इन्वेंशन हुए थे, तो नैनो टेक्नोलॉजी पूछ दिया था। इसके अलावे आपको क्या बोलते हैं, ये चंद्रयान 1 पूछ दिया था। उस समय यहाँ पे स्पेस स्टेशन की बात हो रही थी, तो स्पेस स्टेशन पूछ दिया था। तो इस तरह जो भी करंट अफेयर्स में होते हैं, वही टेक्नोलॉजी के पार्ट का क्वेश्चंस बनते हैं। वाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी जो है इवॉल्विंग है, वह रोज कुछ ना कुछ इवॉल्व हो रहा है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इवॉल्विंग फेज में है अभी, तो एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछ चुका है, इस बार भी पूछ सकता है, मैं बताऊंगा। क्योंकि यह जनरेटिव एआई अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उस हिसाब से यह जो घोस्ट पार्टिकल है, जिसको अगर हिंदी में बोले तो भूतिया कण या भूत कण, या हिंदी में भी घोस्ट ही लिखते हैं, इसका पहला बार इविडेंस मिला है, साक्ष्य मिला, यानी फर्स्ट इविडेंस ऑफ घोस्ट पार्टिकल। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, सिंगल भी नहीं पूछ सकता, हो सकता है इसमें कुछ जैसे इनवर्स का कुछ कर दे। क्योंकि घोस्ट पार्टिकल से हम क्या करते हैं, इनवर्स के बारे में जानकारी देते हैं। घोस्ट पार्टिकल्स क्या होता है, या ताऊ न्यूट्रिनो होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल है। तो आपसे पूछ सकता है सब एटॉमिक पार्टिकल, चूंकि यूपीएससी है, घुमा के पूछ सकता है ना। इसके अलावे जो पीटर हिक्स साहब हैं, जो पहली बार गॉड पार्टिकल को उन्होंने प्रेडिक्ट किया था, उनकी मृत्यु हो गई है। तो यह इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद होगा प्रीवियस ईयर पेपर जो लोग देखे होंगे कि बोस आइंस्टीन थ्योरी, उस समय सत्येंद्र नाथ बोस की जो न्यूज में थे, क्यों? चूंकि उन्होंने जो आविष्कार किया था उससे रिलेटेड कुछ चीज हुआ, और उनकी मृत्यु का एक यूनिक एनिवर्सरी भी था, है ना। तो इसके कारण वह पूछा गया था। तो पीटर हिक्स साहब, जिन्होंने गॉड पार्टिकल को प्रेडिक्ट किया, और ऑलरेडी 1964 में इन्होंने प्रेडिक्ट किया, 2012 में उसको वैलिडेट भी कर दिया गया, यानी सही में है। तो यह भी पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है कि घोस्ट पार्टिकल और गॉड पार्टिकल इसमें क्या अंतर है, क्योंकि दोनों इनवर्स से रिलेटेड है। या पूछ सकता है कि यह दोनों घोस्ट पार्टिकल्स और गॉड पार्टिकल किस प्रकार इनवर्स को समझने में योगदान देते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो इस तरह के कई क्वेश्चन पूछ सकता है, जो दोनों रिलेटेड है, दोनों पार्टिकल है, और दोनों एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यूनिवर्स के निर्माण में दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो मे बी आस्क क्वेश्चंस अबाउट घोस्ट पार्टिकल्स एंड गॉड पार्टिकल्स, या सिंगल सिंगल पूछ सकते हैं, या यूनिवर्स से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इविडेंस, यानी फर्स्ट इविडेंस ऑफ घोस्ट पार्टिकल्स जो मिला है, भूत कणों का पहला साक्ष्य मिला है, कहां मिला है? सो देखिए, सो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हमारे यहां भी है, न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, तो इसलिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। अभी हम देखेंगे, चूंकि कई कई इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च में भी हम लोग अभी आगे हैं। जैसे ईटर का हम लोग पार्ट है, लाइगो का पार्ट है हम लोग, है ना। इस तरह न्यूट्रिनी ऑब्जर्वेटरी का भी हम लोग पार्ट हमारे यहाँ है, इंडिया में है, जिस तरह लाइगो है महाराष्ट्र में, है ना। तो या क्या बोलते हैं, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, जो कहां पे है? अंटार्कटिका में है। वहां पे साइंटिस्ट यूजिंग ए डाटा दैट फाइंड द फर्स्ट एविडेंस, यानी प्रथम साक्ष्य मिला है उनको एस्ट्रोफिजिकल ताऊ न्यूट्रिनो को। अब ताऊ न्यूट्रिनो क्या है? ताऊ न्यूट्रिनो इज द सब एटॉमिक पार्टिकल। अभी देखेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होता है। हिंदी में बोले तो उप परमाणविक कण। इसी को बोला गया घोस्ट पार्टिकल बोला जाता है, भूतिया कण, यानी ताऊ न्यूट्रिनो को भूतिया कण बोला जाता है। क्लियर? अब जो एस्ट्रोफिजिकल जो न्यूट्रिनो है, यह हाई एनर्जी न्यूट्रिनो होता है, और यह ओरिजिनेट होते हैं हमारे गैलेक्सी से, आकाश गंगा से काफी दूर, है ना, या काफी दूर, इसका सबसे दूर तक पहुंचते हैं।
और दूसरी बात की, यह ट्रेवल करते हैं बहुत मैसिव डिस्टेंस, इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, किसी तरह का डिस्टर्ब नहीं होता। तो अगर इसके बारे में हम कुछ जानकारी ले तो हो सकता है मे बी दैट आवर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूनिवर्स थोड़ा सा बढ़ जाए, है ना। क्योंकि अभी यूनिवर्स में इतना साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद केवल हम 2% ही जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। अभी भी 98% जो है ना मिस्ट्री ही है। कई चीज तो हमको पता है लेकिन उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है, जैसे डार्क मैटर हो गया, डार्क एनर्जी हो गया, या इसका एविडेंस है, हमको पता है कि एग्जिस्ट करता है लेकिन इसका एविडेंस नहीं है, साइंस एविडेंस पे चलता है। आए बात समझ में? तो ताऊ न्यूट्रिनो को मिलने के बाद या घोस्ट पार्टिकल का पहला साक्ष्य कहां पे मिला है? आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो अंटार्कटिका में है। ये रहा आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, एकदम शांत जगह पे होते हैं ऑब्जर्व करने के लिए ताऊ न्यूट्रिनो को। ताऊ न्यूट्रिनो क्या होते हैं? देखिए, अभी तक हम लोग स्कूल डे से ही पढ़ते आए हैं, किसी एटम को अगर डिवाइड करें तो उसमें तीन चीज होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है? इसके न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में नाभिक में रहते हैं, और यह क्या होते हैं? चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों नाभिक में होते हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे निगेटिव चार्ज होता है, या चार्जलेस होते हैं। लेकिन जैसे जैसे साइंस का नॉलेज बढ़ता गया, हम लोगों ने पाया, साइंटिस्ट ने पाया कि नहीं, केवल तीन ही नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इसको बोला गया सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या बोला गया? सब एटॉमिक पार्टिकल। अब इसमें देखिए, फर्स्ट जनरेशन भी है, सेकेंड जनरेशन भी है, थर्ड जनरेशन भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनी, डाउन क्वार्क, है ना, म्यून न्यूट्रिनी, म्यून, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, ताऊ न्यूट्रिनो, यही है ताऊ न्यूट्रिनो, जिसको घोस्ट पार्टिकल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोस्ट पार्टिकल्स, थर्ड जनरेशन। बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, यह सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। आया बात समझ में? चलिए, अब हम आते हैं न्यूट्रिनो पे। तो न्यूट्रिनो तो अभी तक समझ गए, अब क्या है? न्यूट्रिनो आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या क्या है? उप परमाणविक कण है ना। इस पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रिनो नाम से ही पता चला कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन न्यूट्रॉन से अलग है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें मास बहुत कम होता है। पहले तो ऐसा माना जाता था मास लेस है, लेकिन नहीं, अब रिसर्च से पता चला कि थोड़ा सा मास होता है ना, एकदम जीरो के बराबर होता है इनमें मास, है ना। कई बार मास नहीं भी हो सकता है। क्लियर? इसके अलावा यह यूनिवर्स में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, अबंडेंट पार्टिकल्स है ना। और इनका जो है मैटर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है। दैट्स वाई साइंटिस्ट इसको खोज करते हैं, चूंकि इनके मैटर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम है। तो हो सकता है इनके बारे में जानकारी लेने के बाद मुझे यूनिवर्स के बारे में जानकारी मिल सके। क्लियर? देखिए, इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और उनका बहुत कम संपर्क होता है। क्लियर? ये है न्यूट्रिनो। अब हम आते हैं यह कैसे प्रोड्यूस होते हैं। यह प्रोड्यूस होते हैं जो भी यूनिवर्स में जो भी क्या बोलते हैं उसको, कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, जैसे सन में न्यूक्लियर रिएक्शन। सन में कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, हिंदी में बोले तो नाभिकीय संलयन, है ना। इसके अलावा पार्टिकल डीके इन द अर्थ, या पार्टिकल एक्सेलरेटर, या न्यूक्लियर पावर प्लांट में यह निर्माण होता है, प्रोड्यूस किया जाता है। क्लियर? और यह पूरे ब्रह्मांड में ट्रेवल करता है और किसी भी मैटर से इसका इंटरेक्शन बहुत कम। दैट्स वाई घोस्ट पार्टिकल बोलते हैं। बोले जाता है ना, यहाँ पे हैं बहुत सारे घोस्ट हैं, जो देखते हैं हम नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं होता उनसे, लेकिन है, एग्जिस्ट करते हैं, है ना। अब हम आते हैं, इंडिया में भी एक ऐसा रिसर्च चल रहा है, ऑब्जर्वेटरी है हमारे पास, जो न्यूट्रिनो के खोज के लिए है, जिसको इंडियन बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, INO। या अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में बनाया गया, चूंकि यहाँ पे तो उस तरह का अंटार्कटिका की तरह माहौल नहीं है, तो अंदर बनाया गया, किसके लिए? टू स्टडी द न्यूट्रिनोज। इसको ज्वाइंटली जो फाउंड किए हैं एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पे है? पोट्टीपुरम, बोडी वेल्स हिल्स, थेनी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में है। इसी तरह लाइगो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है ना। क्लियर? चलिए, अब हम आते हैं गॉड पार्टिकल्स के खोज करने वाले जो पीटर हिग्स हैं, उनकी मृत्यु हो गई है 94 ईयर्स में के बाद उनकी मृत्यु हो गई है ना। अब यहाँ पे यह जो
जो इनका खोज है गॉड पार्टिकल्स, या एक्टिवेट हो चुका है मेंस में क्वेश्चंस बनने के लिए, है ना। अब आप घोस्ट पार्टिकल समझ गए, घोस्ट पार्टिकल क्या होता है, ताऊ न्यूट्रिनो। अब आते हैं गॉड पार्टिकल, यानी भगवान कण, ईश्वर कण। पहले भूत कण तो देख लिए। अब यह इसलिए न्यूज बना बिकॉज द फिजिसिस्ट जो है पीटर हिग्स, उनकी मृत्यु हो गई है। गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन भी बोलते हैं, है ना। और बहुत सारे हिग्स बोसोन मिलके एक फील्ड बनाते हैं, उसको हिग्स फील्ड भी बोलते हैं। आइए देखते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले देखिए पीटर हिग्स साहब कौन है। पीटर हिग्स साहब नोबेल पुरस्कार उनको मिला था ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पार्टिकल्स। और ये गॉड पार्टिकल्स को एक जो प्रपोज किया था, और इससे इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण फिजिक्स में क्वेश्चंस को सॉल्व किया था कि बिग बैंग के बाद, यानी बिग बैंग आप लोगों को पता होगा बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था यूनिवर्स में, उसके बाद में यूनिवर्स बना। भले यूनिवर्स एक पॉइंट में था, उसके बाद विस्फोट हुआ और इतने बड़े, और आज भी यह यूनिवर्स क्या है, फैल रहा है। अभी जब हम डार्क एनर्जी बताएंगे ना, उस समय बताएंगे उस फैलने का कारण क्या है। क्लियर। अभी भी यूनिवर्स फैल रहा है, और इसका सबसे पहला प्रेडिक्शन 1929 में हब्बल साहब किए हुए थे, जो नासा से एसोसिएटेड थे। उन्हीं के नाम पे हब्बल टेलीस्कोप डाला गया है, जो अभी भी काम कर रहा है। क्लियर। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बिग बैंग के बाद में किस तरह पदार्थ का निर्माण हुआ, है ना। और गॉड पार्टिकल्स के, एक्चुअली उनका गॉड पार्टिकल उन्होंने नाम नहीं रखा था। उनके जो भी रिसर्च थे, उसको एक फिजिसिस्ट थे लियोन लेडरमैन, उन्होंने क्या किया, उसको एक बुक लिखे, उनके जो भी रिसर्च थे उस रिसर्च में को, और उस बुक का नाम उसको गॉडेम पार्टिकल्स उन्होंने रखा। लेकिन पब्लिशर को या गॉडेम अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको गॉड पार्टिकल करके पब्लिश कर दिया। तब से गॉड पार्टिकल्स ही इसको बोला जाता है। आया समझ में। अब यहां पे सबसे पीटर हिग्स साहब जो 1964 में सबसे पहले उन्होंने गॉड पार्टिकल्स का प्रपोज किए, कल्पना किए, और उन्होंने इस पार्टिकल से क्या किया, पूरे यूनिवर्स के मैटर को एक्सप्लेन किया। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इसका उन्होंने उसे हिग्स बोसन पार्टिकल्स उन्होंने नाम रखा था। लेकिन बाद में यह जो लियोन लीडरमैन थे, उन्होंने बुक लिखा। बुक में बुक का जो शीर्षक था वह था गॉडेम पार्टिकल्स। दो पब्लिशर उसको गॉड पार्टिकल कर दिए, और तब से नाम इसका है गॉड पार्टिकल्स। क्लियर। चलिए अब पीटर हिग्स का काम पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। अभी तक तो समझ गए कि इस न्यू पार्टिकल को पीटर साहब प्रेडिक्ट किए थे। कब किए थे, 1964 में। और पार्टिकल को उस समय उन्होंने गॉड पार्टिकल नाम नहीं दिया था, हिग्स बोसोन दिया था। देखिए ये सारे कीवर्ड है, किसी भी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा उस समय उन्होंने हिग्स बोसोन उसका नाम रखा था। हालांकि 1964 में उन्होंने प्रेडिक्ट किया, लेकिन इसकी सही में खोज हो गई 4 जुलाई 2012 को, है ना। कहां पे, लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर, जो कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा और सबसे महंगा मशीन है सब एटॉमिक पार्टिकल खोज करने के लिए, यानी फिजिक्स के लिए, है ना। वहां पे 4 जुलाई 2012 को यह हिग्स बोसोन को वैलिडेट किया गया, यानी सही में हिग्स बोसोन यह पता चल गया, जिसके कारण उन्हें 2013 में हिग्स बोसोन साहब का नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स का। और उनके साथ उनके एक फ्रेंड थे फ्रांकोइस इंग्लैंड, बेल्जियम के हैं, उनको भी यह पुरस्कार मिला। क्या, हिग्स बोसोन को खोज से। अब कंफ्यूज नहीं होंगे, हिग्स बोसोन गॉड पार्टिकल कैसे हुआ। क्लियर। चलिए यही है दो जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। यह है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC, विश्व का सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बड़ा मशीन। अब थोड़ा सा यहां पे देखिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। बिग बैंग जब बॉडी में आप डाल सकते हैं, अगर पूछे तो बिग बैंग जब छोटा सा पूरे यूनिवर्स एक पॉइंट में था, अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद में अब फैलने लगा। अब थोड़ा सा सोचिए कि आज जो मैटर का निर्माण हुआ, अब मैटर में यहाँ पे गैलेक्सी भी है, यहाँ पे सन भी है, यहाँ पे अर्थ भी है, यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे और भी बहुत सारे चीजें हैं, हम लोग भी हैं। ये सबका निर्माण कैसे हुआ इस पॉइंट से विस्फोट होने के बाद, और सबका मास अलग अलग क्यों है। देखिए कितने
मून मिला के अर्थ का मास है, कितने अर्थ मिला के सन का मास है, कितने सन मिला के गैलेक्सी का मास है, और कितने गैलेक्सी मिला के भी और भी सारे गैलेक्सी का मास है। ये इनमें मास कैसे आ गया इतना? इसी को उन्होंने व्याख्या किया हिग्स बोसन से। उसके पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या है मैटर का, है ना, द्रव्य का। फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो है यह है, जो कोई भी मैटर है उसमें 12 बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक है, जिसको फंडामेंटल पार्टिकल्स बोला जाता है, जिसको गवर्न करता है 4 फंडामेंटल फोर्स। याद रखिएगा, अब यह जो 12 फंडामेंटल पार्टिकल है, इसमें यही है सब एटॉमिक पार्टिकल, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, चार्म क्वार्क, टॉप क्वार्क, बॉटम क्वार्क, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनी, मियोन न्यूट्रिनी, ताउ न्यूट्रिनी, ताउ न्यूट्रिनी है, यही है घोस्ट पार्टिकल्स। देखिए, साइंस का सबसे मजेदार बात है कि ये एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं। यहाँ पे आ गया गॉड पार्टिकल्स में भी, यहाँ पे घोस्ट पार्टिकल्स का चर्चा हो गया, है ना। तो अब यह मैटर का निर्माण कैसे हुआ, यह गॉड पार्टिकल व्याख्या करता है, लेकिन मैटर का निर्माण ताऊ न्यूट्रिनो भी व्याख्या करता है, बस नाम अलग अलग है, घोस्ट एंड ताऊ। 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 12 जो बिल्डिंग ब्लॉक में जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जो 4 फंडामेंटल फोर्स से गवर्न होते हैं सारे मैटर में, यूनिवर्स के सारे मैटर। क्लियर? चलिए अब आते हैं गॉड पार्टिकल्स। अब ध्यान दीजिएगा, शुरू में बताए थे बिग बैंग। इन्होंने व्याख्या किया कि जब बिग बैंग शुरू हुआ, यानी बिग बैंग जब हुआ, यानी अचानक विस्फोट हुआ यूनिवर्स का, उसके बाद में एक इनविजिबल फील्ड बन गया, बिना देखे हुए फील्ड, और उस फील्ड को इन्होंने नाम दिया हिग्स फील्ड। क्या नाम दिया इन्होंने? सारे अपने नाम पे लिए, हिग्स फील्ड इन्होंने नाम दिया। क्लियर? अब इस फील्ड क्यों बना? चूंकि हिग्स बोसन पार्टिकल्स इसके अंदर आने लगे अचानक जब विस्फोट हुआ, तो इसको हिग्स बोसन, जिसको गॉड पार्टिकल्स बोला जाता। अब जैसे विस्फोट हुआ तो जो भी मैटर है इससे अगर टकराए, इंटरेक्ट किए, उनमें मास आ गया अपने आप। यानी जो मैटर जितने बार इस हिग्स बोसन से टकराया, उसमें उतना ही मास आ गया। यानी गैलेक्सी बहुत बार टकराया तो बहुत मास आ गया, जो पार्टिकल्स नहीं टकराए उसमें मास नहीं आया, कम टकराए उसमें कम मास आया। यही है हिग्स बोसन, हिग्स फोल्ड। यानी जब ऑल पार्टिकल्स हैड नो मास जस्ट आफ्टर बिग बैंग, बिग बैंग के पहले किसी भी पार्टिकल में मास नहीं था, भार नहीं था, है ना। जब यूनिवर्स ठंडा हुआ, उसका टेम्परेचर एक क्रिटिकल वैल्यू पे पहुंचा, तब वहां पे क्या हुआ, इनविजिबल फील्ड अपने आप वहां पे आ गए, जिस फील्ड को नाम दिया गया हिग्स फील्ड। और वह फील्ड कैसे बना? हिग्स बोसन पार्टिकल्स से एसोसिएट होकर बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर हिग्स बोसन बनाए, है ना। अब कॉस्मोस में, हमारे यूनिवर्स में जो मैटर इस पार्टिकल से जितना टकराए वह उतना ही हैवियर होते चले गए। जो पार्टिकल्स नहीं टकराए उनमें आज भी मास नहीं है। क्लियर? तो यह थ्योरी जो है, या इनका गॉड पार्टिकल्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि बिग बैंग के बाद इतने डिफरेंट तरह के मास वाले मैटर कैसे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर गए। आ रहा बात समझ में? दैट इज कॉल्ड गॉड पार्टिकल्स। क्लियर? दैट इज कॉल्ड गॉड पार्टिकल्स। इस तरह, है ना, अचानक इसमें एक हिग्स फील्ड लगा और जो टकराए जितना वह उतना हेवी होते चलेगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। दो मैंने यहां घोस्ट और गॉड पार्टिकल बताया, और यह किसी भी रूप में आपसे पूछ सकते हैं। अगर कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तो आपसे यह क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, अगर यह 2 कीवर्ड से एसोसिएटेड क्वेश्चंस हो आपके मेंस में। इसका पीडीएफ जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल तिवारी जनरल स्टडी पे डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।